हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एसएसपी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं सचिन जांगीड़ एक बार फिर से आप सबका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं जानता हूं आप सभी मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं, पर स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण वीडियो में थोड़ा समय लगा। चलिए आज हम बात करते हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक के पाठ 1 पर मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। हम बात कर चुके थे मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं मानव भूगोल के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। आगे वीडियो में बढ़ने से पहले कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हम सभी मनुष्य धरातल पर कोई न कोई क्रियाएं करते हैं तथा इन क्रियाओं के माध्यम से हम कई प्रकार के दृश्यों का निर्माण करते हैं। और ये दृश्य कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे भवन, बांध, पुल, सड़क, रेल लाइन आदि, जिनका हम निर्माण करते हैं। तथा ये सभी मानव निर्मित दृश्य कहीं ना कहीं भौतिक दृश्यों पर निर्भर होते हैं। अब आप विद्यार्थी बोलो कि भौतिक दृश्य क्या होते हैं? तो भौतिक दृश्यों में हम पठार, पर्वत, मैदान, घाटियाँ, नदियाँ, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। इस प्रकार भौतिक दृश्यों को आधार बनाकर हम मनुष्य अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करते हैं और मनुष्यों की इन सभी क्रियाकलापों का अध्ययन हम एक विशिष्ट विषय में करते हैं और जिसका नाम है मानव भूगोल। और जो दृश्य पृथ्वी या धरातल पर पाए जाते हैं, जिन्हें हम प्राकृतिक दृश्य भी कहते हैं, इन सभी दृश्यों का अध्ययन हम भूगोल में करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों की भूगोल विषय से ही मानव भूगोल की उत्पत्ति हुई है और मानव भूगोल का अध्ययन भूगोल की शाखा के रूप में करते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि मानव भूगोल क्या है, इसका अध्ययन क्यों जरूरी है, मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। तो हम मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। हम कह सकते हैं जहाँ भूगोल किसी भी क्षेत्र विशेष के बारे में अध्ययन करता है, अर्थात हम ऐसे कहें कि भूगोल एक क्षेत्र वर्णीय विज्ञान है, वह क्षेत्र से संबंधित अध्ययन करता है। वहीं पर मानव भूगोल मानव व मनुष्य यानी मनुष्य व मनुष्य द्वारा किए गए क्रियाकलापों का समयबद्ध तरीके से जो क्रियाएं की है उनका अध्ययन करता है। जैसे प्राचीन समय से अब तक जो मनुष्य की क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, जो अभी हमने जाना है। जिस प्रकार से अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है, जैसे हम अर्थशास्त्र विषय में पूंजी के बारे में पढ़ते हैं, मांग और पूर्ति के नियम के बारे में पढ़ते हैं, उसी प्रकार भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से है, वनस्पति शास्त्र का संबंध पेड़ पौधों से है और इतिहास का संबंध कहाँ से, समय से है। उसी प्रकार भूगोल का संबंध या केंद्र बिंदु बात करें, या तो भूगोल का संबंध या केंद्र बिंदु क्या है, स्थान है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों। कई बार प्रश्न पूछा गया है बोर्ड में कि भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है या भूगोल का संबंध किससे है। तो इसका आंसर क्या रहता है, स्थान। याद रखेंगे। यह परिभाषा प्रसिद्ध विद्वान जीन ब्रून्स की पुस्तक लॉ जियोग्राफी ह्यूमन में दी गई है। नोट के रूप में हम लिख सकते हैं, एक प्रसिद्ध विद्वान जीन ब्रून्स के गुरु विडाल डी ला ब्लास को संभववाद विचारधारा का संस्थापक कहा जाता है। सारी विचारधाराएं, संभववाद, नियतिवाद और इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में आगे इस पर बात करेंगे। पर हमें यहाँ पर एक प्रश्न और मिल जाता है कि संभववाद विचारधारा के संस्थापक किसे कहा जाता है। तो क्या होगा जवाब, विडाल डी ला ब्लास। चलिए, हमें पृथ्वी पर दो प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं। ये आप सभी ने देखा होगा कि जैसे बहुत
दो प्रकार के, कौन कौन से? भौतिक दृश्य और मानव निर्मित दृश्य, जिन्हें हम सांस्कृतिक दृश्य भी कहते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मानव निर्मित दृश्य या सांस्कृतिक दृश्य एक ही होते हैं। पहले बात करते हैं भौतिक दृश्यों पर, कौन कौन से होते हैं। भौतिक दृश्यों में हम पर्वत, पठार, पहाड़, ज्वालामुखी, मरुस्थल, वन, झील, नदी, जलप्रपात आदि का अध्ययन करते हैं। या हम एक लाइन में सिंपल सी भाषा में कहें कि जो प्रकृति से संबंधित हैं वह सभी भौतिक दृश्यों में आते हैं। अगली बात करते हैं मानव निर्मित दृश्य या सांस्कृतिक दृश्यों पर। तो मानव निर्मित दृश्य या सांस्कृतिक दृश्य कौन से होते हैं? जो मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं। भवन, सड़क, पुल, बांध, धार्मिक स्थल, उद्यान, स्कूल, इमारत आदि व्यवसाय जो होते हैं सभी क्या हैं? मानव निर्मित दृश्य होते हैं। चलिए नोट के रूप में एक और बात सामने है कि भौतिक दृश्यों को आधार बनाकर ही मनुष्य ने इन सभी सांस्कृतिक या मानवीय दृश्यों का निर्माण किया है। तो जैसे हम एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि मनुष्य खेती, अब खेती करता है तो ये मानवीय क्रियाकलाप है, पर खेती कहाँ करेगा? भूमि पर करेगा, और भूमि क्या है? भौतिक दृश्य है, भूमि पर आधार बनाकर करता है। इसी प्रकार मानवीय क्रियाकलापों का विकास कब, कहाँ और कैसे का अध्ययन भी मानव भूगोल करता है। मानव भूगोल जनसंख्या, प्रदेशों और संसाधनों की व्यू रचना करता है। मानव भूगोल के द्वारा ज्ञात होता है कि किसी प्रदेश का विकास कैसा हुआ है और भविष्य में कैसा हो सकता है। इन सब के बारे में मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है। इनकी जानकारी मानव भूगोल द्वारा हमें प्राप्त होती है। और लास्ट एक बार हम फिर से इसी बात पर बात कर लेते हैं, मानव भूगोल की प्रकृति का केंद्र बिंदु मानवीय क्रियाकलाप हैं। तो हमें यहाँ मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में समझा, और उम्मीद करता हूँ आप सबको यह विषय टॉपिक जो है समझ में आया होगा। मानव भूगोल की प्रकृति का विषय केंद्र किसे कहा जाता है? मानवीय क्रियाकलापों को। और भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है? स्थान है। दोनों ही प्रश्नों में किसी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसी के लिए आज की वीडियो इतनी ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। आगे यह पार्ट जो हमारा चल रहा है कंटिन्यू है, बात करेंगे अगली वीडियो पे। धन्यवाद।